हाँ, तो लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चंस दिए थे, हाँ भाई साहब, कहाँ ट्राई किए? ये जो रफ कॉपी में ट्राई करने वाली बात है ना बेटा, ये बहुत गड़बड़ बात है। अगर कोई चीज़ रफ है तो हम कर ही क्यों रहे हैं? वो रफ कॉपी का है। पापा को फोन पापा को फोन कर दो, आते वक्त लेते आएंगे। अभी भी सही से बता दो। हम्म। एक बार क्या हुआ, कैरियर पॉइंट में एक बच्चे ने, मतलब मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाई काम किया है? तो बहुतों ने कह दिया हाँ किया है। उसने कहा नहीं किया है। एक बच्चे से ऐसे ही मैंने पूछा किया है तूने? तो उसने बोला कि भाई किया है। मैं कॉपी कहाँ है? तो उसने कहा कि सर हॉस्टल में। मैंने कहा जा लेके आ। सर हॉस्टल दूर है। मैंने मेरे स्कूटर की चाबी निकाली, मैंने दी, मैंने कहा जा। सर स्कूटर चलाना नहीं आता। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो ड्राइवर थे नरेश जी, मैंने नरेश जी को कहा, मैंने कहा नरेश, लड़के को भेजा, मैंने कहा जरा नरेश, नरेश जी को बुलवाया। मैंने कहा नरेश जी जरा इसको लेके जाओ, काम की कॉपी लाएगा। उसने कहा सर नहीं किया। तो पहले ही बोल दो नहीं किया है, क्यों टीचर को टहला रहा? नुकसान आपका है बेटा। प्लीज। फिफ्थ क्वेश्चन ना बेटा। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, अब हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? ओके सर। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा। और कोई चीज स्पर्श? क्वेश्चन 12 उसमें ही ना। 2b² प्लस 8ab प्लस 4ac प्लस bc, यही ना बेटा? अब देखो, यहां आपको 2b कॉमन आता दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2b अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा? b प्लस 4a, बचा कि नहीं बचा? ये बचा जागृति, बता दे। फिर यहां से मैंने c कॉमन निकाला, तो क्या बचा? 4a प्लस, ठीक है। अब आप देखें, 4a प्लस बी दोनों में कॉमन है कि नहीं? इसको आप रीअरेंज करके बेटा 4a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते इस पर? फिर आपने 4a प्लस बी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा? 2b प्लस, हाँ या ना? आपने होमवर्क किया भाई? पक्का? कहाँ है? हाँ देख देख।
ठीक है, और कुछ दिक्कत? क्वेश्चन 16 मतलब उसी बुक का ना? ठीक है, क्वेश्चन 16 पे है। हाँ, इधर से किसी ने हैंड रेज किया था शायद। यस सर। हाँ बोल बेटा। सर 3 को 11 सॉरी मैडम। ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है बच्चे पूछ रहे हैं, फिर तारुश तुम केवल इधर उधर करते रहोगे। 11th में क्या डाउट आया बेटा? सॉल्व। ठीक है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। चाहो तो चीजों को रीअरेंज कर लो, चाहो तो डायरेक्टली चलने दो। जैसे इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है मेहल? कुछ दिख रहा है बेटा? यस सर डी। बी दिख रहा है तो बी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा? बोलो। बी। अरे बी तो कॉमन ले लिया ना, अब यहाँ पे क्या बचेगा? स्क्वायर में तो एक और भी बचे। ए बी तो बचेगा ना, ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से बिटिया माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आएगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। पक्का सोच ले। ठीक है, तो अब ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस, यहां एक तरीके से 1 कंसीडर किया जा सकता है। तो ए बी माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, तो क्या बचा? बी माइनस 1। बचा कि नहीं बचा? बधाई हो। ठीक है जागृति। अब हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन पे। एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शन से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले इसमें मल्टीप्लाई होंगे, चीजें रीअरेंज की जाएंगी, फिर हम ऑप्शंस में लेकर के आते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करो। एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर। हाँ या ना बेटा जी? ठीक है, अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, जैसे जेड एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं, एक्स एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? रिशफल कह लो, रिपोजिशनिंग कह लो, जो भी चाहे वो कहो। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या कॉमन दिखता है बेटा? एक्स इंटू जेड। वेरी गुड। तो यहां क्या बचेगा?
वाई जेड। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ भी कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा? वाई। क्या बचा? हमें पता है ना, a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? b प्लस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मीन्स एक्स जेड वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई जेड एक्स जेड वाई प्लस एक्स। तो जेड वाई प्लस एक्स जेड वाई प्लस एक्स कॉमन निकाल दो, तो क्या बचा? एक्स जेड प्लस वाई। आ गया फैक्टराइजेशन। हाँ या ना, कुछ कह रही हो? सर आपने फर्स्ट स्टेप में जेड एक्स स्क्वायर को रीशफल क्यों किया? उसमें एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो ऑलरेडी एक्स वाई कॉमन। इस पूरे क्वेश्चन में देखो, कुछ और कॉमन निकाल पा रही हो क्या? सर यहाँ पे जेड कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन निकालोगी ये तो बता दो। मल्टीप्लाई करके ही तो देखो तो सही, कॉमन लेके निकालो तो सही। भाई हमने मल्टीप्लाई किया है, तुम दोबारा से वही कॉमन ले लोगी तो ऊपर ही वाला नहीं आएगा। और ऊपर वाले में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, और इसलिए रिशफल करके देखा। ठीक है, ऊपर वाले में कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या जागृति तेरे पास? मेरे पास भी नहीं दिखा। तो मल्टीप्लाई करके ये लिखा, इसमें से यही यही कॉमन निकाल दूंगा तो यही ऊपर वाला नहीं आएगा। और बताओ भाई, और कोई डाउट? आ गया यार। आरुष भाई, अब देखो सबसे खराब बात क्या थी पता है? तुमने ये सब नोट भी नहीं किया। समझ रहे हो? तुमने नोट किया तुमने ये सब? पता क्या करना चाहिए? तो नोट किया कि नहीं किया? तो पीछे वाले ने नोट किया। हर्ष, तेरा भाई हर्ष जैसा यहाँ आया था, ये बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आया ना? हो रहा है ना? तो मुझे भी लग रहा है गुड। और ये जैसा आया था अभी तक भी वैसा ही है। इसको ये नहीं पता कि मैं निकाल दूंगा। ये याद रखना हर्ष, मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं। वो हंसता हुआ दिख रहा हूं ना, प्लीज। अब हमारे पास जिस फॉर्मेटिंग पे हम बात करने जा रहे हैं, वो फॉर्मेटिंग है फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स। ना, हेडिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा स्टेप्स में थ्योरी में के रूप में लिखाऊंगा नहीं, केवल बोलूंगा और उसको देखते हुए हम लोग बात करेंगे। दैट इज, देखो बेटा, आपके पास ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसी भी ऑर्डर में दिए जाए, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म, ठीक है। तो 3 टर्म है, इसको क्या लिखा था जागृति, कुछ लिखा था, याद करने के लिए कहा था, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में चीजें नजर आ जाएं तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी। अभी हम क्वेश्चन ही ऐसे कर रहेंगे जो कि आपको दिखे, ठीक है। उसके बाद किटो तेरे को भीड़ में ले जाकर के अगर अभय भीड़ में खड़ा हो, पहचान लेगा कि नहीं पहचान लेगा, पहचान लेगा ना, पक्की बात। अब एक कॉमन सेंस का आंसर देना, आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, एक अस्पताल में 10 बच्चों ने जन्म लिया, एक अस्पताल में 10 बच्चों ने जन्म लिया और डॉक्टर ने 10 के 10 बच्चों को एक ही जगह रख दिया और माता पिता से कहा जाओ अपने बच्चों को उठा लो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं भी तो यही कह रहा हूं, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना। तो तुरंत कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, पहले उसे बताना पड़ता है। जब ये पैदा हुई तो नर्स ने ला करके हमारे को दिया कि भाई ये है आपकी बच्ची, तो हमने आइडेंटिफाई किया ये मेरी बेटी, ठीक है। वो 10 के 10 बच्चों को जंगल में ले जाओ और मजे से उनको बड़ा होने दो और फिर आकर के कहो उनसे कि अपने माता पिता को पहचानो, पहचान लेंगे। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि क्वेश्चन तुरंत ही पहचान में आ जाए, इट विल टेक टाइम। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, पहले हम चीजों को आपको बताएंगे, देखो भाई इस पैटर्न की चीजें होती हैं, उस पैटर्न को आप देखते हुए इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि वो आपको पहचान में आ जाए। जब आप पहचानने की बात करते हैं, तुरंत कभी पहचान में नहीं आता, इतना याद रखो, बट एक दिन आता है, ये भी याद रखो। जैसे मैंने कहा फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, तीनों ही चीजें आपके पास प्लस में दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको पकड़ लो, पकड़ ले। तो 4x स्क्वायर है, दूसरा 9y स्क्वायर, तो पकड़ लो इनको पहले। तो 4 को तुम कुछ और भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, 12xy। तो 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर लिख सकते हो, आया ना। अब देखो इधर सभी लोग, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, यहां प्लस में 3y का स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, इस 12 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, करो ना मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 3 जा 12 xy, लिख सकता हूं जागृति, जागृति की गायत्री, नहीं मुझे पता है कि नहीं पता है, हाँ ठीक। अब इसको मैं सोच सकता हूं, लेट 2x इज a एंड 3y इज b। स्टार्टिंग फेज है, इंट्रोडक्शन करा रहा हूं इसलिए अभी इतना लिख रहा हूं, नहीं तो अपन भी सीधे सीधे लिखेंगे। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं किट्टू, नहीं लिख सकता। तो ये चीज क्या लिखी जाएगी बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3y का, यस और नो। मैं बीच के एक दो स्टेप गायब कर दूंगा जब प्रैक्टिस में आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो चले आगे। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला था हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था जागृति? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब है? आपके पास एक सेकंड फॉर्मेटिंग नजर आती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी का। अब समझना, कई बार बच्चे इस कंफ्यूजन में आते हैं, सर हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करें कि माइनस वाला यूज करें? भाई अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस वाला यूज होगा, देखो ना, और अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला यूज होगा, ठीक है? अगर बीच में प्लस है तो प्लस वाला यूज होगा, और माइनस है तो माइनस वाला यूज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? अब हम कुछ बातचीत करते हैं। फैक्टराइज 9x² प्लस 30x प्लस माइनस 30x प्लस 25। प्लीज फैक्टराइज 9x² माइनस 30x प्लस 25। इधर ध्यान देना सभी। यहां आपको परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स कौन कौन सी दिख रही हैं? एक तो 9x² दिख रहा है और दूसरा 25। 25। तो 9x² को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते? ऐसे लिख देना, नहीं तो 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब एक ए है बेटा, एक बी है, तो अब सोचो, एक ए है हर्ष और एक बी है, -2 × 3x × 5। 30x को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 3 2 जा 6, 5 जा 30। पक्का? तो दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस 5 का
मैंने कहीं भी ये कंसीडर नहीं किया कि कहाँ ए है कहाँ बी है। कर लो कंसीडर, नहीं करोगे? कर देते हैं। देखो देखो, अगर कोई दिक्कतें आए तो कंसीडर कर लेना। लेट 3x इज इक्वल्स टू ए एंड 5 इज इक्वल्स टू बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 3x माइनस 5 का होल। यस और नो? Any problem to anyone? No, sir. Next question, please. Find or factorize 16b square minus 20by plus 25y square. ऑनलाइन करके आप सेंड करेंगे मुझे। सही है वंशिका। Okay. अरे गुड है स्पर्श। अरे किट्टो,
बता दे यार। टू इंटू फोर भी, ये कौन सा है, किसने लिखवाया है? मैंने तो अभी तक नहीं लिखवाया। सही है नित्या। ओके सर। ए माइनस बी का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ। और यहाँ कहाँ 2 इंटू 4b + 5 आ गया, क्या लिखा है? और बीच में माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है क्या? नित्या अब दिख रहा है? थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू हुई कि नहीं हुई? यस सर। 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 8 का स्क्वायर नहीं, 16। अरे वाह सॉरी बेटा। सर। है। हाँ? अरे वाह, इतना तो तुझे आता, तो कर आगे जल्दी। हाँ तो बेटा ये मत लिख दे, तो ये इंटू में कौन लिखेगा, पड़ोसी? ये वाला स्टेप। तो वही तो बोल रहा हूँ, जो यहाँ 2 इंटू, जो यहाँ ए आया है वो यहाँ लिख दे, जो बी आया है वो बाद में लिख दे। लेकिन अब अगर आज के बाद 4 का स्क्वायर ये हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ 4b और यहाँ 5y। अब देख कर ले मल्टीप्लाई। मैंने क्या लिखा है, हटाना जरा। अरे मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है यार, तुम लोग कर कैसे रहे हो? हैं? वो तुमने ऐसे ही कर दिया, बीच का उठा करके। हैं? क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। यहाँ 40 आएगा, बीच का ध्यान ही नहीं दिया गया इसलिए हो गया। हैं? हाँ पहले तो इसको काट लो, एक लाइन कट का। सबने स्क्वायर और माइनस पे ध्यान दिया, बीच का ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन 8 का स्क्वायर होता क्या है किट्टू? दिखा तो सही तूने क्या किया। अरे आना, यस सर। भेज तो सही। भेजा। हाँ अब देखा मैंने, उसको करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन को 40 है वो सही है, उसके बाद तुम्हारा सही है वो। हाँ चिनाक्षी सही है। हाँ मेहल। ओके सर। हाँ तो इसको आप समझ सकते हो, 4b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4b इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, 4b माइनस 5y का। सर मैंने आपको वो 40 वापस से हाँ वो एक ही चीज है। अब एक दो चीजें और ध्यान देना, कई बार अब आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड,
चीजें होंगी। इफ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 42xy प्लस find the missing term. If given expression oblique trinomial is perfect square, तीन में आपको कोई दो दे दिया जाए और मिसिंग पूछ लिया जाए, कैसे सोचोगे? बिल्कुल, आपसे मिसिंग टर्म पूछी गई है। वेरी गुड। नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर बेटा, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर। हाँ, और यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ ए तो यहाँ फिक्स है ना बेटा। पहले पे दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा ना बेटा, बिना किए अगली बार भी आ जाना, अगला भी नहीं समझ में आएगा। प्लीज सभी लोग ध्यान देना, आपसे कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो कहीं ना कहीं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या, उसको दिमाग में ले आओ, लिखना चाहो लिख दो। तो हकीकत ये आपसे बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, मतलब बी पूछा जा रहा है, बी और बी स्क्वायर मिसिंग टर्म पूछी गई है ना, मीन्स वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर, है? अब आप सोचो एक तरीके से, यहां 9 का मतलब 3x का स्क्वायर माइनस, अगर ए आप 3x ले रहे हो तो 2 इंटू 3x इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो आइडियली आपको क्या दिया गया है, 2 इंटू 3x इंटू बी इज
42xy। देखो ना, यही टर्म तो गिवन है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है किट्टू? देख ले यार, ये 9x² है एज इट इज, माइनस माइनस। जागृति, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही ना? आ गई? यही वाली चीज तो यहां दी गई है, हाँ या ना? और ये मिसिंग है, तब इसको इक्वेट करो और यहां से तुम b की वैल्यू निकालो। तो b क्या आएगा? 42xy अपॉन 6x। हाँ, x x कैंसिल, दिस इज 7y। व्हाट अबाउट योर मिसिंग टर्म? So missing term will be 49y²। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बोलो तारुष भाई। हाँ किट्टू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, लिख लो। कितना है? अरे कर तो सही जागृति, कितना है? मिसिंग टर्म ऊपर फिर से क्वेश्चन। मैंने आपको देख रहा हूँ बेटा।